क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा पुल जो समुद्र पर बनाया गया हो और वो भी बिना मशीनों के, सिर्फ विश्वास, भक्ति और संकल्प से? ये कहानी है भगवान राम के उस महान कार्य की जब उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा भगवान राम अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। जब राम जी को ये पता चला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रण लिया, मैं सीता को हर हाल में वापस लाऊंगा। राम और लक्ष्मण अपनी खोज में आगे बढ़े और उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी से। हनुमान जी ने उन्हें अपने राजा सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने राम जी से मित्रता की और मदद का वचन दिया। फिर शुरू हुई सीता माता की खोज, जिसमें वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें भरोसा दिलाया, प्रभु आपको जल्द ही लेने आएंगे। फिर हनुमान जी ने लंका में हाहाकार मचा दिया और लौटकर राम जी को सारी खबर दी। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी, विशाल समुद्र। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। राम जी ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हमें रास्ता दें। 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तब राम जी ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया। जैसे ही वे समुद्र को सुखाने वाले थे, तभी समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु आप पुल बनाकर इस पार जा सकते हैं। वानर सेना में 2 विशेष वानर थे, नल और नील। उन्हें एक वरदान प्राप्त था, वे जिस पत्थर को पानी में डालते वो डूबता नहीं था। फिर क्या था, राम जी के नाम के साथ पत्थरों को समुद्र में फेंका जाने लगा और चमत्कार हुआ, पत्थर तैरने लगे। हर पत्थर पर राम लिखा जाता और वो पत्थर पानी पर तैर जाता। ये देखकर सभी चकित रह गए। ये केवल एक पुल नहीं था, ये आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। कहा जाता है कि एक बार स्वयं राम जी ने पत्थर फेंका और वो डूब गया। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु जिसे आप छोड़ देते हैं वो डूब ही जाता है। वानर सेना दिन रात मेहनत करने लगी। कोई पत्थर ला रहा था, कोई उन्हें जोड़ रहा था। हनुमान, अंगद, जामवंत सब पूरी ताकत से लगे हुए थे। धीरे धीरे समुद्र पर एक विशाल पुल बनता गया। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद राम सेतु बनकर तैयार हो गया। ये पुल भारत से लंका तक फैला हुआ था। राम जी अपनी सेना के साथ उस पुल पर चल पड़े, लंका की ओर। वानर सेना के जयकारे गूंज उठे, जय श्री राम। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये अधर्म के अंत की शुरुआत थी। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं था, ये विश्वास, एकता और भक्ति की शक्ति का प्रतीक था। ये हमें सिखाता है, अगर इरादा मजबूत हो और साथ में विश्वास हो तो समुद्र जैसी बड़ी बाधा भी पार की जा सकती है।